Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSTM. ये हमारे चैप्टर 2 का क्लास नंबर 15 है। ये हमारी लास्ट क्लास है चैप्टर 2 की। यहाँ पे चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा RSTM मेथड है। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रो। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसा कि आपको पता है RSCM में कोई एक जो बहुत सिंपल सा वर्ड लीजिए, उसी से रिलेटेड सारे वर्ड्स को एक साथ याद कर लेना ही आपका RSCM है। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। किसी पे विश्वास करने को आप बिलीव बोलते हो। बिलीफ मीन्स होता है विश्वास। इस पद की ये नाउन फॉर्म है। बिलीवेबल, जिस पे विश्वास किया जा सके, जो विश्वसनीय हो, उसको आप बिलीवेबल बोलते हैं। बेल होता है घंटी। मंदिर में घंटी वगैरह बजाते हैं ना, उसको बोलते हैं बेल। रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनसे घंटे की आवाज आती है, रिंगिंग साउंड होती है, उसको आप बेल बोलते हैं। बेल बॉय होटल्स में होते हैं। जो होटल अटेंडेंट होते हैं, जिनको आप कोई भी चीज लानी होती है तो गेट के बाहर खड़े होकर के पहले बेल बजाते हैं। तो वहीं से आपका वर्ड बनता है बेल बॉय। बेल बॉय मीन्स होता है होटल अटेंडेंट। होटल का जो सहायक होता है, उसको बेल बॉय बोलते हैं। नेल, नेल याद कीजिए। नेल आपका बेल से ही रिलेटेड है ना। बेल से रिलेटेड है आपका नेल। घंटियां, वैसे तो आप घंटी हर जगह जब भी पूजा करते हैं, चर्चेज वगैरह में होती है, तो ये सब जो है घंटियां बजती हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में किसी की जो अंतिम क्रिया होती है, तो उस समय डेथ नेल बजाए जाते हैं। जो बेल को होते हैं उस समय नेल बोलते हैं। अंतिम क्रिया करते समय जो घंटियां बजाई जाती हैं, उनको जो है, उनको बेल न बोल करके नेल बोल देते हैं। तो ये बेल से ही रिलेटेड है। नेल मीन्स होता है जो कि ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो लास्ट टाइम पे बजाई जाती है, उसको नेल बोलते हैं। इनको घंटियां, कौन सी घंटियां बोलते हैं? जो कि फनरल के टाइम पे जो बजाई जाती हैं। तो बेल से ही आपका नेल बनता है। नेक्स्ट देखिए बेल फ्लावर। बेल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसकी शेप जो है घंटी की तरीके से होती है। जैसे अपनी घंटी होती है, इस तरीके की उसकी शेप होती है बेल फ्लावर की, है ना। बेल फ्लावर की शेप, प्लांट विद बेल शेप्ड फ्लावर्स, ऐसे ऐसा प्लांट जिसमें बेल, घंटियां जैसी जो है उसके फ्लावर होते हैं, तो उसको आप बेल फ्लावर बोलते हैं। इम्बेलिश, अब देखिए कि इसमें भी आपका बेल आया है ना। बेल मीन्स क्या होता है? घंटियों की तरीके से। इम्बेलिश मीन्स होता है किसी को डेकोरेट करना। जैसे फूल वगैरह लगा करके आप जो है डेकोरेट कर देते हैं ना, तो आप यही मान लीजिए कि किसी में बेल फ्लावर लगा करके सजाना। तो एम्बेलिश मीन्स होता है किसी को सजाना, अलंकरण करना, बहुत अच्छा बना देने को आप क्या बोलते हैं? एम्बेलिश। बेली, बेली मीन्स होता है स्टमक, पेट। और बेली जब वर्ब में यूज होता है, तो जैसे कभी कभी किसी का पेट फूल जाता है, बेली में बहुत हवा भर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेली मीन्स होता है पेट फूलना। बेली मीन्स स्टमक भी होता है, और बेली मीन्स पेट फूलना को भी आप क्या बोलते हैं? बेली बोलते हैं। एक बेलोज होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपने देखा होगा, जो ब्लैक स्मिथ वगैरह होते हैं, लोहार जो लोग होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, लोहे से कुछ जो है छोटे मोटे जो है इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं, उनके पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हवा भरी जाती है ना। तो जैसे बैली, जैसे पेट में जो हवा भरी जाती है ना, पेट फूल जाता है, जो फॉर्म में यूज होता है। तो इसी तरीके से वो भी एक बैली टाइप का होता है, उनका जो बैग टाइप होता है, तो उसको बोलते हैं बेलोज। इसको हिंदी में धौकनी बोलते हैं, धौकनी, है ना। नेक्स्ट देखिए बेल्ट। बेल्ट क्या होती है? आप जो है कमर में बांधते हैं, उसको बेल्ट बोलते हैं। कोई बैंड या स्ट्रैप होता है, उसको बेल्ट बोलते हैं। अनबेल्ट मीन्स होता है खोल देना। बेल्ट का एक एक्चुअल इसको वर्ब फॉर्म में भी यूज होता है। बेल्ट मीन्स होता है बांधना, और अनबेल्ट मीन्स होता है खोल देना। बेल्ट को हटा देने को आप अनबेल्ट बोलते हैं। बिलो मीन्स होता है नीचे। नीचे का पार्ट एट ए लोअर लेवल और पोजीशन, किसी भी पोजीशन, नीचे के पोजीशन के लिए आप बिलो यूज करते हैं। ये आपका प्रीपोजिशन बनता है। बिलो से ही एक वर्ड बनता है आपका, बिलो का ही आप सिमिलर कह सकते हैं। बिलो से तो नहीं बनता है, लेकिन ये इससे रिलेटेड है। को रिलेशन में आप इसको याद कर सकते हैं।
बिलो मीन्स होता है, बिलो मीन्स जैसे नीचे का पार्ट होता है, बीनीथ में भी होता है किसी चीज के नीचे, अंडर एट ए लोअर लेवल, किसी भी स्तर से नीचे, कहीं पे एक नीचे के लिए आपका वर्ड, जैसे ये बिलो है, बिलो मीन्स नीचे होता है, तो बिलो के ही ये दो प्रिपोजिशन और होते हैं जिनको आप बीनीथ या अंडरनीथ बोलते हैं। ठीक है, किसी एक सरफेस, किसी एक पर्टिकुलर एक सरफेस के नीचे अगर कोई चीज है तो उसको बोलते हैं बीनीथ या अंडरनीथ। नेक्स्ट देखिए बेटर, बेटर मीन्स क्या होता है, किसी चीज से बेहतर होना, हायर क्वालिटी का होना, उसके लिए आपका बेटर होता है एडजेक्टिव फॉर्म में। जब ये वर्ब फॉर्म में यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, सुधारने को आप बेटर बोलते हो। बेटरमेंट, किसी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, किसी को प्रोग्रेस हुई है, तो उसके लिए आपका नाउन फॉर्म में बेटरमेंट यूज होता है, सुधार। बेटर हाफ, बेटर हाफ हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बोल यूज होता है, जीवन साथी को बेटर हाफ बोलते हैं, बेटर हाफ, बेटर हाफ, बेटर हाफ मीन्स होता है जीवन साथी। नेक्स्ट देखिए, बाइबल आप जानते हैं कि अ, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी एक बहुत ही होली बुक होती है जिसको आप बाइबल बोलते हैं, है ना। बाइबल से रिलेटेड चीजों को आप बिब्लिकल बोलते हैं। बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल क्योंकि बाइबल भी एक किताब है, तो बुक्स बुक है, तो बुक के प्रेमी को, फिल मीन्स क्या होता है, फिल या फिलिक मीन्स होता है किसी का लवर, जो किसी को प्रेम प्रेम करता है। तो बिब्लियोफिल जो किताबों से पुस्तक प्रेमी होता है, उसको आप बिब्लियोफिल बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बुक्स की लिस्ट बनाना, कि ये चीजें, ये बुक हमारे पास में है, ग्रंथ की सूची बनाना, उसको आप बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, पुस्तकों की सूची बनाना। नेक्स्ट बार देखिए बिड, बिड मीन्स क्या होता है, बिड आप बिडिंग करते हैं, बिडिंग मीन्स बोली लगाना, तो एक बोली और बोली लगाना दोनों के लिए आपका वर्ड यूज होता है बिड। बिडिंग होता है बोली, जहां पे आप कोई भी प्राइस ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं बिडिंग। फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं, यार किसी चीज की बोली मत लगाओ, इन कामों में मत पड़ो। ठीक है, तो फॉरबिड होता है किसी चीज को मना कर देना, ऑफिशियली रिफ्यूज परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए मना कर देना, किसी चीज के लिए मना कर देना, आपका कहलाता है फॉरबिड, फॉरबिड। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं कि घर में बड़े लोग होते हैं, तो वो किसी काम को करने के लिए मना करते हैं कि यार हमें अच्छा-अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आप ऐसा करो कि अभी मत जाओ। कहीं जाने के लिए होते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा-सा आप रुक जाओ। तो जो वो लोग मना करते हैं, मना क्यों करते हैं कि उनके अंदर कोई चीज़ पहले से ही आभास हो जाता है। फ़ोरबोर्ड, उनके अंदर पहले से ही आभास होने लगता है, उनको कोई अपशकुन जैसा होने लगता है, कुछ गलत-गलत फ़ील होने लगता है, तो उसको बोलते हैं फ़ोरबोर्ड। फ़ोरबोर्ड ऐसी चीज़ होती है जो किसी गलत चीज़ के लिए, किसी बैड का साइन पहले से ही अगर किसी को मिलने लगता है, तो उसको बोलते हैं फ़ोरबोर्ड। ठीक है? इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, बिड मीन्स मना करना होता है, नहीं बिड मीन्स होता है बोली लगाना, और बोली और बोली लगाने के लिए आपका वर्ड बिड होता है। फॉरबिड होता है किसी को मना करना, लोग बोली लगाते हैं और बहुत सारे लोग मना करते हैं कि ऐसा काम मत करो, तो जो मना करते हैं तो फॉरबिड मीन्स क्या हो जाता है, मना करना। ठीक है, और मना करने में लोगों के अंदर कभी कभी ऐसी इंट्यूशन होती है कि कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वो मना करते हैं। तो जो उनके अंदर इंट्यूशन हो जाती है, किसी का अपशकुन सा होने लगता है उनको, तो अपशकुन को आप बोलते हैं फोरबोर्ड। बाइफरकेट, बाइफरकेट मीन्स होता है दो भागों में बांटना, बाई माने क्या होता है, टू। ठीक है, किसी चीज को दो भागों में बांटने के लिए आपका वर्ड आता है बाइफरकेट। और बाइफरकेशन, बाइफरकेशन मीन्स क्या होता है, शाखाओं में विभाजित करना, दो शाखाओं में विभाजित करना। एक्चुअली ये जो फर लिखा हुआ है ये एक्चुअल फोक बनता है। आप देखते हैं कि ये जो है एक चम्मच होती है ना, एक स्पून होती है, उसमें क्या होता है कि उसके ऐसे कांटे से होते हैं, उसमें दो तीन जो है अ, उसके जो है नुकीले पार्ट होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको फॉर्क बोलते हैं, फॉर्क, फॉर्क। ठीक है, जहां पे कोई एक कांटा, कांटा चम्मच उसको बोलते हैं, तो फॉर्क, फॉर्क माने होता है कांटा जैसी चम्मच जिसको जो है चुबा करके और किसी में खाते हैं। तो बाइफरकेट माने होता है विभाजित करना, बाइफरकेशन मीन्स विभाजन, है ना। और फॉर्क, फॉर्क मीन्स होता है ऐसी वो जो है स्पून होती है, टाइप ऑफ स्पून कह सकते हैं, ये एक बर्तन होता है।
बाइंड मीन्स होता है बांधना किसी चीज को, जैसे बुक की बाइंडिंग कराते हैं आप, तो बाइंड मीन्स होता है बांधना। बाइंडरी, जहां पे ऐसी बाइंडिंग की जाती है, जिल्द साजी का जो स्थान होता है उसको आप बाइंडरी बोलते हैं। बाइंड मीन्स होता है बांधना, और अनबाइंड मीन्स होता है खोल देना, किसी को खोल देने के लिए आपका अनबाइंड होता है। अबाइड, देखिए बाइंड मीन्स तो बांधना होता है, लेकिन अगर कोई रूल से बंधा हुआ है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसको बोलते हैं अबाइड। अबाइड बाई रूल्स, आप कह सकते हो कि वो जो है रूल का बहुत पालन करता है। अबाइड बाई रूल्स, और रूल का पालन करता है मतलब रूल से बंधा हुआ है। तो अवॉइड मीन्स होता है किसी रूल के अकॉर्डिंग काम करना, मतलब रूल से बंधे होना। तो उसके लिए वर्ड आपका अवॉइड आता है। अवॉइडिंग ऐसा पर्सन होता है जो कि उस रूल को मानता है, ठीक है, उससे बंधा हुआ होता है, ठीक है। और जब कोई चीज उससे बंधी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत, मतलब उसको जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है वो उसमें टिकी रहती है। अगर कोई चीज़ वहाँ पे बंधी हुई है, किसी चीज़ से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, तो वो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो अवॉइडिंग आपका एज ए एडजेक्टिव में यूज हो जाता है। अवॉइड से ही आप अबोर्ड याद कीजिए, स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है। जैसे अवॉइड, आप अवॉइड मीन्स होता है कहीं पे किसी चीज़ से बंधा हुआ होना। और लोग अक्सर अपने घर से ज़्यादा बंधे होते हैं, जहाँ पे उनका घर होता है। बाहर कहीं भी घुमाओ, लेकिन लास्ट में जाकर के अपने घर पे ही पहुँचते हो। क्यों? क्योंकि आप घर से बंधे हुए हो। तो जहाँ पे बंधे हुए के होने के लिए आपका वर्ड अवॉइड आता है। अवॉइड से ही एक वर्ड बनता है अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स होता है किसी के रहने का स्थान, घर, जिससे आदमी ज़िंदगी भर बंधा रहता है, जिसके लिए पूरी लाइफ टाइम वहां पे निकाल देता है। ऐसी जगह को आप क्या बोलते हैं? अबोर्ड बोलते हैं। तो अवॉइड, अवॉइड मीन्स होता है कहीं पे बने रहना, किसी चीज से बंधे हुए रहना, किसी से रूल का पालन करने वाले पर्सन को अवॉइड बोलते हैं, जो किसी चीज का पालन करता है, उससे बंधा हुआ है, क्योंकि ये बाइंडिंग से ही वर्ड बनता है। और लोग अपने घर में लाइफ टाइम के लिए बंधे रहते हैं, तो जो घर है उसके लिए वर्ड आपका अबोर्ड यूज होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।